और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको भाजपा प्रदेश कार्यालय, जहां पर बीजेपी मना रही है वीर बाल दिवस कार्यक्रम। सीएम भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में है मौजूद। भाजपा वीर बाल दिवस कार्यक्रम मना रही है और भाजपा प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में मौजूद है। उनके साथ कई नेता भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा सहित कई नेता मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल, बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान सीएम वहां पर मौजूद हैं। आगे के और कुछ कार्यक्रम क्या क्या आयोजित किए जाएंगे और साथ ही कौन कौन इस कार्यक्रम में वहां पर मौजूद है, कौन कौन वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, आज के कार्यक्रम के आपको बताऊं तो देश भर में वीर बाल दिवस कार्यक्रम जो है मनाया जा रहा है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का आह्वान किया और आह्वान करने के साथ में ही हम देख रहे हैं राजस्थान हो या अलग अलग दूसरे प्रदेश हो और राजस्थान में जिला और मंडल स्तर पर तमाम जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। शब्द कीर्तन कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भाजपा मुख्यालय पहुंचे, बीजेपी कार्यालय पहुंचकर यहाँ पर शब्द कीर्तन कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंदर हम देख रहे हैं तमाम सिख समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के आला नेता, भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता वो इस कार्यक्रम में शिरकत यहाँ पर कर रहे हैं और मुख्यालय के बड़े हॉल में ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का अगर देखा जाए तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र जो है साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत के स्मृति में तमाम जो कार्यक्रम है जो प्रदेश भर में आयोजित हो रहे हैं वो इस स्मृति में यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। तो लगातार ये हालांकि राजस्थान और प्रदेश भर में मंडल स्तर पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं ये पहली बार हो रहा है, कितने बड़े स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन पहली बार में ही तमाम जो टॉप लीडरशिप से लेके निचले लेवल के पदाधिकारी कार्यकर्ता है उस एक कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं शब्द कीर्तन जो है वो कार्यक्रम यहाँ पर भाजपा मुख्यालय में आयोजित किया जा रहा है। और फिर जिला और मंडल स्तर पर अगर देखा जाए तो जिला स्तरीय बौद्धिक संगोष्ठी, स्कूल कॉलेजों में विचार गोष्ठी का आयोजन, भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन जो है इस कार्यक्रम से संबंधित यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं राजस्थान भर में। जी अनिल, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उस कौम को सदा इतिहास पूछे, विपदा हंस के कौम जो जर जाती, सिर दे के सरदार कहे आपा, ताइयों सिरी दस्तारा सोंदिया ने, ताइयों सिंह है सानों कहा जांदा, ताइयों मौत है साथों डर जाती, ताइयों मौत है साथों डर जाती। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हयात तो हयात, मौत भी हयात है। यकीनन जब जब इस धरती पर जुल्म अत्याचार बढ़ते हैं, मानवता त्राही त्राही कर उठती है, तो वो परवरदिगार के चरणों में अरदास अनुनय विनय करती है और उस मानवता की, उस प्रकृति की जो है आवाज पुकार सुन के वो परिपूर्ण परमात्मा किसी ऐसे रहबरी पुरुष को भेजता है जो भूली भटकी मानवता को उस परवरदिगार से जोड़े, सभी कर्म कांडों, वहमों, भरमों से निकाल के और फिर अपनी अड़क से जीने की एक युक्ति जो है वो सिखाए। पाप बढ़ा जब जब धरती पे तब तब तू ही आया, कृष्ण बना कहीं द्वापर युग में, त्रेता में राम कहाया, निराकार बन आया जगत में, कैसी तेरी खुदाई,
दुनिया से वो है झूठा जिसने तुझसे प्रीत लगाई। समय की हुकूमत, औरंगजेब, मुगल बादशाह जब इतना जुल्म ढा रहे थे इस भारतीय जो हमारे ही देश में और हमारे पर ही जुल्म ढाए जा रहे थे, उस समय क्या दशा थी। कोई सिर पर केश धारण नहीं कर सकता था, पगड़ी नहीं बांध सकता था, घुड़सवारी नहीं कर सकता था, अणख से जी नहीं सकता था। उसने कसम खा ली थी कि मैं सबको इस्लाम कबूल कराऊंगा। जोर जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराया जा रहा था, जो नहीं मानता था मौत के घाट उतारा जा रहा था। उस समय गुरु बादशाह ने देखा कि सारी कौम को योद्धा बना दूं, और उन्होंने बनाया। और जब कहा कि ये इतने अत्याचार, इतने जुल्म कैसे सहन कर रहे हो, तो उस समय कश्मीरी पंडित जब गुरु साहब के पास आए अनंतपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के समक्ष और आकर अपनी करुण व्यथा को बयान किया, तो उन्होंने पता क्या कहा कि इसके लिए क्या करना होगा, किसी महापुरुष को बलिदान देना होगा। यकीन जानो 9 वर्ष के बाल गोविंद राय गुरु तेग बहादुर जी के इकलौते सपूत, उन्होंने जब देखा और सुना तो उन्होंने कहा कि आपसे महान कौन है, आप बलिदान दे दो। तो गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी। उनके समक्ष 3 शर्तें रखी गई, इस्लाम कबूल लो, करामात दिखाओ या फिर मरने के लिए तैयार रहो। तो गुरु बादशाह ने एक ही वचन कि हम जिस धर्म में उस मालिक ने भेजा है, तुम्हारा मुबारक, हमें हमारा मुबारक। उस तिलक जनेऊ की रक्षा के साथ साथ समुची मानवता की जो है धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने बलिदान दिया। तो गुरु बादशाह ने स्वीकार किया बलिदान देना, और ये बलिदान की परिपाटी पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव जी से शुरू हो चुकी थी। गुरु बादशाह ने ऐसी एक, उस समय जब ये सारा घटनाक्रम जो दिल्ली में वापस होता है, उस समय गुरु बादशाह के पास जब शीश लेकर भाई जैता जी पहुंचते हैं, तो गुरु साहब ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने ये पूछा कि उस समय लोगों की मनोदशा क्या थी। कहते हर बंदा अंदर से रो रहा था, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो अपने दुख को भी अभिव्यक्त कर सके। तो उस समय गुरु बादशाह ने कहा, मैं एक ऐसा पंथ सजा जाऊंगा जो लाखों में खड़ा जो है वो अलग पहचाना जाएगा, और यकीनन खालसा पंथ की सिर्जना अकाल परमात्मा की मौज और समय की मांग थी, जिसको गुरु बादशाह ने पूर्ण किया। समय मनोदशा ऐसी हो गई थी, लोगों के दिलों में इतना डर व्याप्त हो गया था। और जब कहा गया ना, हम तो तोलन जाने तगड़ी, नंगी करत कर देनी पकड़ी, चिड़ी उड़े हम डर जाए, मुगलों से कैसे लड़ पाए। तो गुरु बादशाह ने कहा था, गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तब रे गोविंद सिंह। और यकीनन चमकौर की जो जंग है वो 1.25 लाख से एक लड़ने का पुख्ता प्रमाण है। 40 सिंध वो भी भूखंड भाने, और उनके साथ 10 लाख फौजों से मुकाबला, और उसमें उन्होंने विजय हासिल की। 14 जंगें जो है गुरु साहब पर थोपी गई। गुरु बादशाह कभी लड़ना नहीं चाहते, अमन प्रस्ती उनका जो मंतव्य था। हिंदू तुर्क कोई रामची इमाम साहब भी, मानस की जात सब एक पहचान हुई। जो भावना को लेके चला हो वो कहाँ लड़ना चाहता है। पर गुरु साहब ने ये भी कह दिया, जब जुल्म जो है हद से बढ़ जाए, और फिर उस जुल्म को रोकने के लिए तलवार उठा लेना भी धर्म का एक अंग है। और गुरु बादशाह ने ऐसा ही किया। तो उस समय क्या हुआ, चमकौर की जंग में जब 5-5 का जत्था बना के गुरु साहब भेज रहे हैं, और उसमें सरसा नदी लंबा हो जाएगा, इतिहास बहुत लंबा है। आज हम सुबह से लेकर रात तक बैठे रहे तब भी उनको बयान नहीं किया जा सकता, शब्दों में ढाला नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु साहब का इतिहास बेमिसाल है। उनका कोई सानी ही तो नहीं है जिससे हम मिसाल देके ये कह दें कि ऐसा। तो गुरु साहब ने क्या किया, उस समय अजीत सिंह जो है वो भी चल के आए, पिताजी मुझे भी भेजो।
तो गुरु साहिब ने बड़े वक्त से अपने बेटे को अपने हाथों से तैयार किया और फिर जंगे मैदान में और कहा कि शूरवीरता से लड़ना। तो उन्होंने पता बेटा जो सबसे बड़ा है साहिबजादा, वो कहते हैं नाम का अजीत हूँ जीता ना जाऊंगा, जीता कर गया तो जीता ना आऊंगा। तो गुरु पातशाह ने बड़े वक्त से उनको तैयार करके भेजा और लड़ते देखा, जूझते देखा रणभूमि में, और फिर मौत का शहादत का जाम पीते देखा। और उस समय गुरु पातशाह पीछे से उस अकाल पुरख का शुक्राना कर रहे हैं और जयकारा बजा रहे हैं, बोले सो निहाल तेरी अमानत तुझे पहुंची। खुदा कौन है ऐसा जो अपने 9 वर्ष की उम्र में अपने पिता को कहे कि आप जाओ, मैं अनाथ हो जाऊं, भले इनकी बाह पकड़ो, इनके सिर पर साया रहे। उसके बाद फिर जुझार सिंह जी ने भी आज्ञा मांगी, पिताजी ने उनको भी हंसते हंसते भेजा और कहते मेरी ख्वाहिश है मैं तुझे पक्षी खाते हुए देखूं, तुम्हें रण में जूझते हुए देखूं। और वैसे ही जुझार सिंह, नाम भी उनके ऐसे हैं, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, हर चीज में, हर नाम में यथा नाम तथा गुण वो समाहित है। तो गुरु पातशाह ने वो चमकौर की जंग जीती है और जब वहां से जाने लगे हैं तो उस समय वो जाने नहीं लगे, गुरु खालसा ने आदेश किया है आप चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि कैसे? उस समय जब इतनी लाशों का अंबार लगा हुआ था तो गुरु पातशाह ने अपने चरणों से जोड़ा, जूते जिसको अपन कहते हैं वो उतार देते हैं। तो भाई दया सिंह जी कहते हैं आप इस तरह से जाओगे, किस कंटीले रास्तों से जाना है आपको, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहते नहीं, मेरे प्यारे सिख जो है वो यहाँ पर शहादत का जाम पिए हुए हैं, किसी के केस खुले होंगे, किसी के ककार पड़े होंगे, कहीं मेरा पैर जुत्ती वाला उन पर ना आ जाए। कैसी भावना है गुरु साहब के आगे। और एक छोटी सी बात मैं आपसे और साझी कर लूं। गुरु साहब भाई दया सिंह जी कहते हैं कि साहब पिताजी गुरु पिता को कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी इन लाडलों को, इन बेटों पे मैं थोड़ा कफन डाल दूं कर लो। गुरु साहब भाई दया सिंह जी कहते हैं कि साहब पिताजी गुरु पिता को कह रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी इन लाडलों को, इन बेटों पे मैं थोड़ा कफन डाल दूं, मैं अपनी दस्तार के 2 टुकड़े करके इन पर डाल दो। गुरु साहिब ने कहा अगर तेरे पास इतना कपड़ा है जो सारे सिखों की लाशों पे डाल सके, अगर नहीं तो कोई ये ना कहे गुरु गोविंद ने अपने बेटों और अपने सिखों में फर्क रखा है। सबको अपना मानते हुए और बड़े उनके आदेश से वो निकले हैं, जाना नहीं चाहते थे। और माछीवाड़े के जंगलों में अब जो आप शब्द श्रवण कर रहे थे, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदा दा कहना, उस समय भी उस अकाल पुरख की रहमत में, उसी की उसमें खुश हैं और उसका शुक्राना कर रहे हैं। उसके बाद जो आप समा आता है और जो आज हम इन शहीदों को, छोटे नन्हे वीर बालकों को, ये नाम, ये उम्र में छोटे हैं पर इनकी शहादतें, इनके जिगरे, इनकी बहादुरी, उनका कोई जोड़ ही नहीं है, वो बेमिसाल हैं। और इधर जब परिवार बिछोड़ा होता है, गुरु साहब के बड़े बेटे एक तरफ और गुरु साहब और कुछ सिख, और एक तरफ गुरु जी की पत्नी महल यानी